दोस्तों नमस्कार। आए दिन बिहार में कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार की प्राकृतिक या अप्राकृतिक घटनाएं घटती हैं या कहीं भी शोषण के खिलाफ अगर कोई आवाज उठता दिखता है, उसमें एक चेहरा जो अक्सर आपके सामने खड़ा हो जाता है, वो है जन अधिकार पार्टी का वो चेहरा जिसे आप पप्पू यादव के नाम से यानी राजेश रंजन के नाम से जानते हैं। भले बिहार के लोग उन्हें वोट ना दें, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अधिकार ना देने का काम करते हों, लेकिन ये बंदा ऐसा है जो बगैर कुछ सोचे, बगैर कुछ समझे जनता की आवाज के साथ खड़ा रहना चाहता है। पप्पू यादव की बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये व्यक्ति पहली बार बिहार प्रदेश के नेताओं में से पहली बार किसी नेता ने नदियों में गाद जमने पर चिंता प्रकट की, भ्रष्टाचार पर चिंता प्रकट की है, बढ़ते अपराध पर चिंता प्रकट की है और अपराध के जो चरित्र हैं और जो घिनौनापन चेहरा सामने आया है उसके खिलाफ खड़े हो। हालांकि इनके बैकग्राउंड को देख करके कई नेता इन्हें इस रूप में लेते हैं कि ये भी कभी अपराध के क्षेत्र में थे, लेकिन पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय से अगर आप देखें तो पप्पू यादव जनहित की मुद्दों को अपने सर पे उठाए आपके बीच खड़े हैं। दाद देनी पड़ेगी कि जिस तरीके से उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कहा, उन्होंने कहा कि अपराधियों को मुर्गी के अंडों की तरह सेवा जाता है। ये सामान्य बात नहीं है दोस्तों। उन्होंने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने इसके बाद भी कहा, उन्होंने कहा कि किसी नेता को अपराधी के खिलाफ बोलते देखा क्या। बड़ी अहम बात है। महंगाई को लेकर के, करप्शन को लेकर के, बढ़ते अपराध को लेकर के, खास करके बेगूसराय जिले में आए और उन्होंने जो कुछ कहा है, निश्चित तौर पे नेताओं में मर्द की भाषा समझ में आई। आप भी जरा सुनिए कि जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कितने खुले मन से सब कुछ कहा, वो सब कुछ कहा जो आज तक किसी भी नेता की जुबान पर नहीं रहा। आइए देखते हैं कि पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा और किस तरीके से हमलावर दिखे। अपराध पर कभी कोई बात नहीं करता है। अपराधियों के खिलाफ कोई नेता को बोलते देखे हो और अपने अपने जात के अपराधियों का नाम लेते हुए देखे हो? क्योंकि वोट वही दिलवाता है। जब अपराधी माफिया ही वोट दिलवाएगा तो नेता अपराधियों के खिलाफ बात करेगा? अपराधी को अंडा की तरह सेवा जाता है, पोसा जाता है। उसे लगता है कि उस जात का वोट इस गांव के किसी अपराधी को पकड़ लो हमको मिल जाए, माफिया को पकड़ लो हमको मिल जाए। भला आदमी वोट नहीं दिला सकता। बात खत्म। कोसी बैरेज और फरक्का को बढ़ाने की बात उन्होंने कही थी, गाद निकालने की बात हुई थी। 33,000 फीट ऊंचा गाद जमा हुआ है नदी में। हम बचेंगे? कोई बचा लेगा? गाद के लिए पैसा क्यों नहीं घोषणा करती है? कोसी, गंडक, कमला बलान, महानंदा, कनकई, गंगा, सोन सब में गाद जमा हुआ। जब चारों तरफ से सबसे ज्यादा नदी बिहार में है और गाद जम गई तो हम तो बाढ़ से मरेंगे।